नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं ये जो वीडियो है ये बुंदेलखंडी भाषा में बनाने जा रही हूँ। बुंदेलखंडी भाषा जो है बुंदेलखंड में और उसके आसपास से लगे हुए एरिया में काफ़ी मात्रा में बोली जाती है और वहाँ से जो माइग्रेट होकर लोग दूसरे शहरों में या दूसरी कंट्रीज़ में चले गए हैं, उनसे वो भाषा छूटती जा रही है। जब हम आपस में 2 बुंदेलखंडी लोग मिलते हैं ना कहीं बाहर तो हम खड़ी बोली का उपयोग करने लग जाते हैं, बुंदेलखंडी भाषा को हम लोग काफ़ी सालों से छोड़ चुके हैं। मैं आज से 2 महीने पहले यूरोप गई थी घूमने और वहाँ जाके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम अपनी भाषा से कितना दूर हो गए हैं। क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो अपनी वहाँ की जो भाषा है उसका ही उपयोग करते थे, वो इंग्लिश के प्रति इतने आकर्षित नहीं होते थे और उनको अगर हम इंग्लिश में कुछ बोलते थे तो उनको मोबाइल में ट्रांसलेट करके बताना पड़ता था। मतलब वो अपनी भाषा से इतने जुड़े हुए हैं कि वो इंग्लिश को समझ भी नहीं पाते हैं। और हम लोग जो हैं वो प्रोग्रेस के करने के नाम पर अपनी भाषा को काफ़ी दूर छोड़ चुके हैं। मुझे ऐसा लगा कि प्रोग्रेस करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भाषा को ही छोड़ दें। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, खड़ी बोली भी बोलना समय-समय पर ज़रूरी है। लेकिन हम जब आपस में 2 बुंदेलखंडी लोग मिलते हैं तो हमें अपनी भाषा का ही उपयोग करना चाहिए। ऐसा मुझे महसूस हुआ और हम इनसे वंचित रह गए, हमारी पीढ़ी इन सब चीज़ों से वंचित है और आने वाली पीढ़ी भी शायद अगर हम उपयोग ना करें तो वंचित ही रह जाएगी और हमारी भाषा जो है सिर्फ़ बुंदेलखंड तक ही सीमित रह जाएगी और बाहर तो बिल्कुल ही लुप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं आज एक छोटी-सी घटना का ज़िक्र बुंदेलखंडी भाषा में बोलने का प्रयत्न कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी करीब-करीब 40 सालों से इस भाषा को बोला नहीं है और आज बुंदेलखंडी बोलने होने के नाते मैं अपनी प्यारी बुंदेलखंडी भाषा में एक छोटी-सी घटना का ज़िक्र कर रही हूँ। ये घटना हमको ये बताती है कि कैसे हमारे पहले के जो रिश्ते थे इतने आत्मीय थे, कि हम कितने अधिकार से अपने रिश्तेदारों से कुछ भी चीज़ माँग लेते थे। तो इन्हीं आत्मीय रिश्तों पर आधारित ये घटना है। तो हम ना हमारी सास के साथ में हमारी मौसी सास के घर में उनकी मोड़ी के ब्याह में गए थे। तो मोड़ी के ब्याह में गए थे तब हमारी भी नए नौ-नौ ब्याह भव थो। तो हमारे पास खूब सुंदर-सुंदर साड़ियाँ हती। हमने अपने सूटकेस खोलो तो हमारी जो मौसी सास की मोड़ी हती उनने हमारो सूटकेस में सुंदर-सुंदर साड़ी देखी, उनको मन ललचा गयो। वे हमसे बोलने लगी कि भौजी तुम्हारे पास तो खूब सुंदर-सुंदर साड़ी हैं, एक काम करो हमें भी एक साड़ी पहनवे के लाने दे दो। तो हम कुछ बोल ही ना पाए संकोच के मारे कि हम कैसे उन्हें का बोले, हाँ बोले कि ना बोले, हमें कुछ समझ ही में ना आई। तो हमारी सास हमारे सामने बैठी हती, वे हमें लाल-लाल आँख देख के ऐसे ततेरन लगी कि यहाँ नहीं देने। तो हम कुछ बोल ही ना पाए नन से कि हम नहीं देता है। तो जब वो चली गई दूर तो हमने अपनी सास से पूछी कि काहे अम्मा का हो गयो? काहे के लाने तुम मना कर रही हती कि साड़ी नहीं देने? तो हमारी अम्मा बोलन लगी कि अरे तुम्हें मालूम नहीं है, ये तेकी मोड़ी कितनी होशियार है, तुम्हारी साड़ी धर ले हैं और कितनी बेर हमें वापस करें मालूम नहीं है और कहूँ भी पहन के कहीं भी भसक के बैठ जाए, अब पूरी तुम्हारी साड़ी को सत्यानाश कर दे हैं। तो हमने सोची कि अरे अब हमने तो हाँ बोल दी उनको जिज्जी को, अब हम क्या करें? अब फिर जिज्जी आ गई मांगवे के लाने कि भौजी साड़ी दे दो पहनवे के लाने। तो हमने बोली कि जिज्जी ऐसे एक काम करो टालवे के लाने, हमने बोली कि डेरा में दे दें, तुम डेरा में चलो हम उतई दे दें तुम्हें। तो जिज्जी अब डेरा में हमारे पीछे पड़ गई। तो डेरा में गए तो कि भौजी साड़ी निकाल दो, भौजी साड़ी निकाल दो। तो हम टालम-टोली करन लगे क्योंकि हमारी सास ने तो हमें मना कर दी थी। अब हम उन्हें मना ही नहीं कर पा रहे कि कैसे उन्हें मना करें, ऐसे संकोच हमारे मन में चढ़ो, कुछ बोल ही ना पा रहे हम। तो वे बोलने लगी कि अच्छा तुम एक काम करो हमारी मेहंदी ले लियो, सब बहुएं मेहंदी नथ मेहंदी पहन के मटके हैं और तुम्हारे पास तो नथ मेहंदी नहीं है, तो तुम हमारी मेहंदी ले लियो, मेहंदी पहन लो और हमें अपनी मेहंदी की जगह पे अपनी साड़ी दे दो। तो हमने भी लालच में आ गए, हमने भी बोली चलो हम भी मटक लें इनकी मेहंदी पहन के। तो हमने उनसे मेहंदी ले ली और उन्हें साड़ी दे दी। जब ब्याह बारात आने लगी हमने मेहंदी पहनी तो हमें समझ में आ गयो कि इतने मेहंदी काहे को दई, क्योंकि इत्तो बड़ो तो मुंह ढकबो हतो, पूरो मुंह ढकवा दो हमाओ कि अपनो मुंह ढको और इत्तो बड़ो मुंह ढकवा दो तो मेहंदी तो कुछ दिखाई नहीं रही। अब हमें समझ में आ गई कि इनने कितनी चालाकी करी, हमें अपनी मेहंदी पकड़ा दी जो तो दिखने है नहीं है और खुद ही हमारी अच्छी साड़ी मटक के घूम रही हैं। हमारी सास बोलने लगी कि देखो हमने तुम्हें पहले ही तो कही थी, पहले ही तो हमने तुम्हें बोलो हतो कि इसको ना दो, तो तुम समझी नहीं है, संकोच के मारे तुमने दे दी।
तो फिर हमने अपनी सास को बोली कि अगर हम मना करते थे तो उन्हें बुरा नहीं लगता था? तो अपनी सास बोलने लगी, हाँ, उन्हें कछु बुरा नहीं लगा। बोल देना हती कि हम ना दे हैं। बोले अगर हम ऐसे बोल देते थे कि ना दे हैं तो का बोलती थी वो? उन्हें बुरा लग जाता तो? बोलने लगी, हाँ, हाँ, उन्हें बुरा नहीं लगता तो वो अगर तुमने बोली कि हम हाँ, हाँ, जी, हम ना दे हैं तो वो बोल देती थी, हाँ, रहने दो तुम्हें, तुम अपनी साड़ी को बड़ा घमंड है, रहने रखे रहने दो, हमें नहीं पहनने। ऐसे बोल के चली जाती थी और उसके बाद में फिर ऐसे आके तुमसे बात करने लगती थी। हमने बोली, अरे अम्मा ऐसे होत है का? मना कर सकत है का? बोलने लगी, हाँ, तुम तो इनके दबाव में ना आए करियो, मना कर दे करियो, नहीं पसंद आए तो हमें समझ में आई कि भाई ये रिश्ता तो बड़े अच्छे हैं, इन्हें मना कर दो तो इन्हें बुरा भी नहीं लगता है और अपने काम भी नहीं कर जाते। तो हमने भी अब सीख लो कि हमें कोई कछु ऐसा बोला था, हमें पसंद नहीं आते, तुम तो मना कर दी थे। तो साथियों, आपको ये कहानी पसंद आई हो? तो ये कहानी का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपने भाषा से कितने दूर हो रहे हैं। उस भाषा का मैंने 40 साल के बाद में उपयोग किया और कुछ उसमें शायद गलतियां हो गई होंगी मुझसे बोलने में, लेकिन मैंने ये देखा कि हमारे रिश्ते कितने आत्मीय हैं। अगर हम मना भी कर देते तो वो बुरे नहीं मानते थे और चुपचाप निकल जाते थे कुछ बोलकर और आके वापस से हमारे गले लग जाते थे। तो ऐसे आत्मीय रिश्ते तो हमको बोलना बहुत आजकल के समय में हमको मिलना बहुत मुश्किल है और हमारी बुंदेलखंडी को आप बोलते रहिए और बुंदेलखंडी में हमको जवाब भी दीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? इसके लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।